क्वेश्चन है कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कार्ल मार्क्स विद डर्खेम विद रेफरेंस टू फ्रेमवर्क ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। 2013 में पूछा गया था 20 मार्क्स के लिए। 20 मार्क्स में जब भी पूछा जाता है तो आपको पता होगा कि 4 पेजेस पे हमें जो है अपना आंसर लिखना होता है। और जब भी कंपेयर एंड कंट्रास्ट पूछे तो जो डिफरेंस होते हैं वो हम टेबल में लिखते हैं जैसे हमने नीचे बताया, और जो सिमिलैरिटीज होती हैं उसे आप पॉइंट में लिख सकते हो, चाहे तो आप पैराग्राफ में भी लिख सकते हो जैसे हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एनालिटिकल क्वेश्चन होते हैं जो हमें खुद से अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी हमने थ्योरी पढ़ रखी है, जो भी थिंकर हमने अच्छे से समझा, उसके साथ कैसे रिलेट करके खुद से एनालाइज करने होते हैं। हम कैसे इसे आंसर करेंगे वो देखते हैं। दोनों के जो व्यू है डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में पूछा गया, जो हमने डिस्कस किया था, जो हमने डर्खेम की थ्योरी की थी। बेसिकली जो थ्योरी है उसका जो रीजन है वो डर्खेम के द्वारा किया गया डिवीजन ऑफ लेबर, जिसमें वो ये बताते हैं कि जो मॉडर्न सोसाइटी है उसमें डिवीजन ऑफ लेबर जिसमें स्पेशलाइजेशन होता है उसकी वजह से सोसाइटी में जो कोहेजन है, जो ऑर्डर वो आता है। ठीक है, लेकिन जो कार्ल मार्क्स है उनका मानना इससे उल्टा है। वो ये कह रहे हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से जो एलियनेशन है वो आता है। ठीक है, जो सोसाइटी में डिसऑर्डर है वो आता है। ठीक है, दोनों का ही व्यू जो है एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन कुछ पॉइंट पे वो दोनों सिमिलर है, वो हम नीचे देखेंगे। अभी इसकी जो इंट्रोडक्शन है आप कैसे लिखोगे वो देखते हैं। कार्ल मार्क्स एंड एमिल डर्खेम बोथ एनालाइज्ड division of labor, but their perspective different significantly in terms of framework, causes and consequences। ठीक है, तो तीनों ही फ्रेमवर्क में, causes में और consequences में दोनों काफी अलग अलग हैं। तो वो ही देखेंगे। पहले हम कंपैरिजन में देखेंगे कि दोनों का डिफरेंस कहाँ कहाँ पे हमें देखने को मिलता है। सबसे पहले आपने ये ध्यान में रखना है कि जो कार्ल मार्क्स हैं, जो हमारे मार्क्स हैं, उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट जो पर्सपेक्टिव है ये अपनाया इसे स्टडी करने में, और जो हमारे एमिल डर्खेम है ये हमने पढ़ रखा है, ये फंक्शनलिस्ट जो पर्सपेक्टिव है उसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल जो पर्सपेक्टिव है उसके हिसाब से सोसाइटी को देखते हैं। तो पहला हमने जो बताया फ्रेमवर्क, उसमें आपने ये बताना है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी, जिसमें आप लिखोगे डिवीजन ऑफ लेबर रिफ्लेक्ट क्लास स्ट्रगल एंड कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन। तो इसमें जो क्लास स्ट्रगल और कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन होता है ऐसा मार्क्स हमें बताते हैं। लेकिन जो फंक्शनलिस्ट थ्योरी है जिसमें एमिल डर्खेम हमें ये बताते हैं कि इसकी वजह से सोसाइटी में सोशल कोहेजन ये आता है और इंटरडिपेंडेंस ये इंक्रीज होता है। तो ये काफी सिंपल इनका जो फ्रेमवर्क था, एक कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में बता रहा है कि क्लास स्ट्रगल होगा, जो कैपिटलिस्ट हैं वो एक्सप्लॉइट करेंगे जो वर्कर्स हैं उन्हें। ठीक है, हैव्स एक्सप्लॉइट करेंगे हैव नोट्स को। ठीक है, तो आप ऐसा भी ब्रैकेट में बता सकते हो। फोस्टर करता है सोशल कोहेजन और इंटरडिपेंडेंस, ऐसा डर्खेम मानते हैं। कोज क्या है इसके बारे में देखेंगे। कोज में आप बता सकते हो ड्रिवन बाय कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन, बेनिफिट करेगा बोर्जुआस को एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर्स। ठीक है, तो इसका जो कोजेस है वो इनइक्वालिटी ही रहेगा। वो जो कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन है उससे ये ड्रिवन होता है और बेनिफिट करता है जो बोर्जुआस हैं उन्हें एट द कॉस्ट ऑफ वर्कर। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट आप लिख सकते हो। और जो डर्खेम है वो हमें ये बताते हैं कि ये इवोल्व करता है नेचुरली ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। जब हम देखते हैं कि जब मैकेनिकल सोलिडारिटी से ऑर्गेनिक सोलिडारिटी तक सोसाइटी मूव करता है तो जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये ऑटोमेटिकली चेंज होता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, इंक्रीज करता है इंट्रैक्शन को एंड स्पेशलाइजेशन को। नेक्स्ट इफेक्ट क्या है वो देखेंगे। जो इफेक्ट है जो डिवीजन ऑफ लेबर है उसकी वजह से एलियनेशन आता है, ऐसा हमें मार्क्स बता रहे हैं। एज वर्कर लूज कंट्रोल ओवर देयर लेबर एंड क्रिएटिविटी, तो इसकी वजह से उनकी जो सेल्फ है, उनकी जो क्रिएटिविटी है वो लॉस होता है। तो ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें मार्क्स बता रहे हैं। लेकिन डर्खेम हमें ये बता रहे हैं कि ये स्ट्रेंथन करता है सोशल सोलिडारिटी को, बट कैन लीड टू इकोनॉमिक डिवीजन इफ अनरेगुलेटेड। ठीक है, तो वो डिसफंक्शन भी बताते हैं इकोनॉमिक के बारे में, लेकिन मेनली उनका फोकस रहता है कि ये स्ट्रेंथन करता है सोशल सोलिडारिटी को, जिसे वो ऑर्गेनिक सोलिडारिटी बताते हैं मॉडर्न सोसाइटी में। ठीक है, तो आप ऐसा जो है ब्रैकेट में लिख सकते हो। व्यू ऑन स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन के ऊपर क्या व्यू है इनका। जो मार्क्स हैं वो हमें ये बताते हैं कि इसकी वजह से क्लास डिवीजन इंक्रीज होता है, इनइक्वालिटी इंक्रीज होती है, एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज होता है। ठीक है, तो जो हमारे डर्खेम है वो हमें ये बताते हैं कि ये इसेंशियल है मॉडर्न सोसाइटी के लिए, बट रिक्वायर मोरल रेगुलेशन। ठीक है, तो इसमें वो प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं कि मोरल रेगुलेशन ये इंपॉर्टेंट है। अगर ये रहेगा तो सोसाइटी में जो डिसफंक्शन है, जो पैथोलॉजिकल फॉर्म्स है वो नहीं आने वाली, जिसमें हमने पढ़ा था अनोमी, अनरेगुलेटेड जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो अनकोऑर्डिनेटेड डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, तो फोर्स्ड डिवीजन ऑफ लेबर, ऐसी कुछ फॉर्म्स थी जो हमने डर्खेम की थ्योरी ऑफ लेबर में पढ़ी थी। तो वो डिसफंक्शन सोसाइटी में नहीं आएगा अगर मोरल रेगुलेशन होगा तो। ठीक है, तो इन दोनों का क्रिटिसिज्म भी आप बता सकते हो, दोनों के क्रिटिसिज्म में भी आप बता सकते हो। जो मार्क्स है वो ओवर एम्फेसाइज करते हैं क्लास स्ट्रगल के ऊपर,
इग्नोर कर रहे हैं सोशल इंटीग्रेशन को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि डिवीजन ऑफ लेबर से सिर्फ एलियनेशन होता है, जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इसकी वजह से सोशल जो इंटीग्रेशन है वो भी आता है। और जो डरखेम है उनकी थ्योरी का जो क्रिटिसिज्म है वो कैसे किया गया, इन्होंने ओवरलुक किया इंडिविजुअल एजेंसी को एंड एज्यूम किया ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी इज अचीवेबल, ठीक है। तो इन्होंने ये बताया कि जो ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी है वो अचीवेबल है, और जो ट्रांजिस्टरी स्टेज बताया अनोमी को, तो इसकी वजह से इनका जो क्रिटिसिज्म है ये होता है। नेक्स्ट देखेंगे दोनों की सिमिलरिटीज के बारे में। नेक्स्ट दोनों की सिमिलरिटीज क्या थी उसके बारे में भी हम लिखेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट में डिफरेंस और सिमिलरिटीज दोनों ही लिखना होता है, लेकिन क्योंकि डिफरेंस ज़्यादा थे तो डिफरेंस को आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है आंसर में, और सिमिलरिटीज को आपने पैराग्राफ में लिखना है, ठीक है। बोथ मार्क्स एंड डर्खेम कंसिडर सोसाइटी एज अ यूनिट, स्टडी इट फ्रॉम अ पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ठीक है। दोनों ही जो पॉजिटिविस्ट आइडियोलॉजी है उसके साथ आगे बढ़ते हैं, सोसाइटी को एज अ यूनिट मानते हैं, सोसाइटी को इंडिविजुअल के ऊपर मानते हैं, ठीक है। मार्क्स जो है वो एम्फेसाइज करते हैं नेगेटिव इफेक्ट के ऊपर, एलिनेशन के ऊपर, लेकिन जो हमारे डरखेम है वो हमें वोन करते हैं इकोनॉमिक डिवीजन के लिए। दोनों ही हमें जो सोल्यूशन है वो प्रोवाइड करते हैं। वो कहते हैं टू रेगुलेट इट, मार्क्स एडवोकेटेड रेवोल्यूशन, मार्क्स कहते हैं कि रेवोल्यूशन होगा तभी जो सोसाइटी है कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट मूव करेगी। वेरएज हमारे जो डरखेम है वो हमें बताते हैं प्रपोज्ड प्रोफेशनल एसोसिएशन एंड स्टेट इंटरवेंशन फॉर स्टेबिलिटी। तो जो ओवरऑल सोशल ऑर्डर है, स्टेबिलिटी है, उसे अचीव करने के लिए प्रोफेशनल एसोसिएशन रहना चाहिए, ठीक है। और जो स्टेट की इंटरवेंशन है, स्टेट की जो इनिशिएटिव्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो दोनों को कंक्लूड कैसे करोगे ये आप देखिएगा। मार्क्स व्यू द डिवीजन ऑफ लेबर एज टूल ऑफ कैपिटलिस्ट ऑपरेशन, ठीक है। तो आप ऐसी जो लाइन है वो लिखोगे। वाइल डरखेम सो इट एज सोशल नेसेसिटी दैट व्हेन प्रॉपरली रेगुलेटेड एनहेंस कोहेजन, तो अगर अच्छे से रेगुलेट किया जाए तो सोसाइटी में सोशल कोहेजन ये आता है। आगे लिखेंगे डिस्पाइट डिफरेंसेस बोथ एक्नॉलेज्ड इट्स रोल इन शेपिंग मॉडर्न सोसाइटी। तो इसके जो नोट्स होंगे आप हमें बना के भेजिए, एज इट इज लिखिए। अगर कुछ चेंजेस करना हो तो अपने हिसाब से कुछ नए पॉइंट आप ऐड कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, और हमें टेलीग्राम पे जरूर शेयर करिएगा अपने जो नोट्स होंगे उन्हें, ठीक है।